आज बता रहे हैं कि माँ से वादा किए थे कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो कारण भी बताइए ना कि आप आसनसोल से काहे नहीं चुनाव लड़े। अगर आप कारण बताते हैं आसनसोल वाला, तो आप काराकाट से लड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि जनता कहीं आपके फेवर में आ जाए। अब माँ वाला इमोशनली ब्लैकमेल खेल के चाहिएगा कि राजनीति का धुरंधर खिलाड़ी है उपेंद्र कुशवाहा, उनको सामना दे दे, उनको टक्कर दे दे, तो कतई संभव नहीं है। पवन सिंह बीजेपी के लिए चुनाव के समय प्रचार के अलावा क्या किए हैं? कहीं एक पोस्ट भी देखे हैं क्या बीजेपी के समर्थन में? कभी विधानसभा चुनाव में देखे हैं क्या उतरते हुए? कभी पार्टी के तरफ से किसी विपक्षी दल पर निशाना साधते देखे हैं क्या? कभी नहीं देखे हैं। तो पार्टी एक मौका दी थी आसनसोल का मौका वो गवा दिए। अब उनका सुपड़ा साफ होना एकदम तय है, आप लिख के रख लीजिए। ये 5 के ले लो पुदीना, बंगलिनिया, सौतिनिया, चोलिया, घाघरा गा के पावर स्टार कर रहे हैं। वो पावर स्टार वाला चलेगा लोकसभा चुनाव में? जनता बेवकूफ थोड़ी है अभी वाला, नहीं है बेवकूफ। अब क्या पता उनका सलाहकार कौन है, उनको बुद्धि देने वाला कौन है कि अब काराकाट से लड़ जाइए। महाराज ऐसे बढ़िया था आरा से लड़ जाते। आर से कैसे लड़ते? आर के सिंह चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, तो निर्दलीय लड़ते। तो राजपूत है, राजपूत करेगा जी। काहे नहीं करेगा? करेगा, एकदम करेगा। जब कुशवाहा में लड़ाई हो सकता है, राजपूत में हो सकता है, वैसे में हो सकता है, तो फिर वहाँ पे क्या दिक्कत था? वहाँ पे दाल नहीं गलता पवन सिंह का, इसलिए नहीं गए। जमानत जब्त हो जाता है। जमानत जब्त काराकाट में होगा। पवन सिंह कहते हैं कि जो लकीर हम खींच दिए हैं, वो लकीरवा खींचने के लिए बहुत लोगों को सोचना पड़ेगा। क्या चीज में खींचे हैं? अब ये बात सुनिए। राजनीति में खींचे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में खींचे हैं? हम तो नहीं कहते हैं कि हम कलाकारी में खींच दिए, लेकिन लकीर जो खींच दिए हैं, वो लकीर खींचने के लिए लोगों को सोचना पड़ेगा, यही कहते हैं। क्या लकीर खींचे हैं? आपसे पहले गनवा का नाम बताए थे। साड़ी से ताड़ी, चल 5 के, पुदीना, बंगलिनिया, सौतिनिया, चोली, घाघरा, जीन्स, कुर्ती, पैजामा, एसी, फलना चिलना, तो ये सब वाला जो एकदम घटिया लकीर है आप भोजपुरी में खींचे हैं। राजनीति में आप एक आदमी का मदद नहीं किए हैं, नहीं तो वो भी लकीर के रूप में जाना जाता कि यहाँ पवन सिंह का काराकाट से लड़ने का डिसीजन जो है कहीं ना कहीं वो सबसे गलत डिसीजन है। ऐसा हम क्यों करें कि अगर उनको लड़ना ही था तो आसनसोल से लड़ते, जहाँ पे उनके विपक्ष में शत्रुघ्न सिन्हा थे, एक जमाने के स्टार थे, कदावर राजनेता है, टीएमसी से सांसद हैं, उनसे लड़ते, खूब जमकर लड़ाई लड़ते, हारते भी तो कम से कम चर्चा तो होती कि यहाँ हार गए, बीजेपी का सिंबल भी तो रहता। अब बीजेपी का टिकट ठुकरा के आज निर्दलीय आके लड़ने का घोषणा कर रहे हैं, तो समझ रहे हैं सुपड़ा साफ है। पवन सिंह ने एक बार फिर जो है सुर्खियों में आ गए हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों बिहार का जो एक काराकाट लोकसभा जो है, वहां से उन्होंने घोषणा कर दिया है कि हम जो है काराकाट से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने माँ से वादा किया था कि मैं बिहार से किसी भी जिले से, किसी भी लोकसभा क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ूंगा। मेरे साथ सानू पांडे हैं। सानू, क्या लगता है, पवन सिंह ने घोषणा कर दिया है कि मैं काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहा हूं? सबसे गलत डिसीजन है उनके लाइफ का। ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि काराकाट का जब आप इतिहास उठाइएगा, काराकाट लोकसभा क्षेत्र 2009 अस्तित्व में है। 2009 में वो अलग होकर बना। पहले जो वहां से सांसद थे रामबली कुशवाहा जदयू से, दूसरे सांसद बने उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जो उस समय उनकी पार्टी थी, फिर तीसरी बार सांसद बने रामबली कुशवाहा जदयू से। अब की बार फिर एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट लोकसभा सीट दे दिया। माले से वहां पे लड़ रहे हैं राजा राम कुशवाहा। 2 कुशवाहा के बीच टक्कर लड़ाई होने वाली है। अब ऐसे में पवन सिंह का काराकाट से लड़ने का डिसीजन जो है कहीं ना कहीं वो सबसे गलत डिसीजन है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं कि अगर उनको लड़ना ही था तो आसनसोल से लड़ते, जहाँ पे उनके विपक्ष में शत्रुघ्न सिन्हा थे, एक जमाने के स्टार थे, कदावर राजनेता है, टीएमसी से सांसद हैं, उनसे लड़ते, खूब जमकर लड़ाई लड़ते, हारते भी तो कम से कम चर्चा तो होती कि यहाँ हार गए, बीजेपी का सिंबल भी तो रहता। अब बीजेपी का टिकट ठुकरा के आज निर्दलीय आके लड़ने का घोषणा कर रहे हैं, तो समझ रहे हैं सुपड़ा साफ है। आसनसोल से कैसे लड़ लेते? अब बताइए ना, वहाँ पे है बंगलिनिया करके वहाँ की महिलाओं को बेइज्जत कर दिए थे, वहाँ कैसे चुनाव लड़ने जाते जी? वहाँ तो उनको बहुत घोर उनका जो है विरोध होता, कैसे लड़ते चुनाव वहाँ से?
देखिए कहीं ना कहीं जब वो टिकट वापस किए ना तो चर्चा हो रही थी गाने की, अच्छा कि गाने वगैरह गाए हैं, वो काफी वायरल हो गया है। वो मीडिया में भले नहीं आया लेकिन इंटरनली बीजेपी ऑफिस तक पहुंच गया, तो उनसे टिकट वापस करवा लिया गया अच्छा। कि आप लिख दीजिए कि हम टिकट वापस करते हैं, कुछ कारणों से नहीं लड़ेंगे चुनाव। अच्छा। तो आप अपने माँ से किया हुआ वादा आज बता रहे हैं कि माँ से वादा किए थे कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो कारण भी बताइए ना कि आप आसनसोल से काहे नहीं चुनाव लड़े। अगर आप वो कारण बताते हैं आसनसोल वाला, तो आप काराकाट से लड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि जनता कहीं आपके फेवर में आ जाए। अब माँ वाला इमोशनली ब्लैकमेल खेल के चाहिएगा कि राजनीति का धुरंधर खिलाड़ी है उपेंद्र कुशवाहा, उनको सामना दे दे, उनको टक्कर दे दे, तो कतई संभव नहीं है। काराकाट से तो एक बार सांसद रहे हैं ना उपेंद्र कुशवाहा जी। हाँ तो रहे तो हैं। अच्छा। 2014 में तो जीते तो थे। तो वहाँ पे कुशवाहा की लड़ाई है, तो उसमें पवन सिंह कहाँ से कुदुक गए? अब वो पवन सिंह जहां से भी कुते, अब क्या पता उनका सलाहकार कौन है, अच्छा। उनको बुद्धि देने वाला कौन है कि अब काराकाट से लड़ जाइए। अच्छा। अरे महाराज जी, ऐसे बढ़िया था आरा से लड़ जाते। आर से कैसे लड़ते? आर.के. सिंह चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, तो निर्दलीय लड़ते तो राजपूत है, राजपूत करेगा जी। काहे नहीं करेगा, काहे नहीं करेगा, नहीं करेगा। करेगा, एकदम करेगा। जब कुशवाहा में लड़ाई हो सकता है, राजपूत में हो सकता है, वैश्य में हो सकता है, तो फिर वहां पे क्या दिक्कत था? वहाँ पे दाल नहीं गलता पवन सिंह का, इसलिए नहीं गए। जमानत जब्त हो जाता। जमानत जब्त काराकाट में होगा। अच्छा। लोकसभा में आरा से जो लड़ने का अगर फैसला करते तो हो सकता था कि उनका थोड़ा इज्जत बच जाता। अच्छा। समझे। हाँ। लेकिन काराकाट में आप लिख के रख लीजिए कि 10 से 12 बजे के बीच में 1 लाख वोट से नीचे पवन सिंह सिमट कर रह जाएंगे। तो क्या लग रहा है, सोच रहे हैं पवन सिंह के रवि किशन सांसद बनिए गए, निरहुआ सांसद बनिए गए, मनोज तिवारी सांसद है बनिए गए, तो हम भी गाना गाएंगे सांसद बन जाएंगे? ऐसा थोड़ी होता है जी। कैसे गा रहे हैं? पावर स्टार कहते हैं लोग उनको, पावर स्टार समझते हैं? पावर है उनमें, गाना जब गाते हैं ना तो महफिल लगता है, करोड़ों लोग की भीड़ लग जाती है। हाँ। चल ये 5 के ले लो पुदीना, बंगलिनिया, सौतिनिया, चोलिया, घाघरा गा के पावर स्टार कर रहे हैं। वो पावर स्टार वाला चलेगा लोकसभा चुनाव में? अच्छा। जनता बेवकूफ थोड़ी है अभी वाला। अच्छा। नहीं है बेवकूफ। अच्छा। आप बात कर रहे थे आप रवि किशन का, हाँ। निरहुआ का। हाँ। तो रवि किशन को देखिए कई बार से सांसद है, अच्छा। योगी आदित्यनाथ के करीबी है। अच्छा। और वो सांसद बने हैं, बीजेपी के लिए उतना काम किया है। पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस में भी वो पार्टी में सक्रिय रहे, बीजेपी में भी आए, बीजेपी में भी सक्रिय रहे, उनको टिकट मिलता है, बम्पर वोटों से चुनाव भी जीते हैं। अब आप इसी बात से अंदाजा लगाइए ना कि जिस गोरखपुर लोकसभा सीट से योगी आदित्यनाथ रहा करते थे, वहां से रवि किशन सिटिंग एमपी है, फिर वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा। तो उन्होंने किस तरह बीजेपी पार्टी में समय दिया, अच्छा। बीजेपी का प्रचार किया, बीजेपी के लिए काम किया, तब ना आज योगी आदित्यनाथ का जो सीट था वहां से रवि किशन लड़ रहे हैं। पवन सिंह बीजेपी के लिए चुनाव के समय प्रचार के अलावा क्या किए हैं? अच्छा। कहीं एक पोस्ट भी देखे हैं क्या बीजेपी के समर्थन हम तो में? नहीं देखे। कभी विधानसभा चुनाव में देखे हैं क्या उतरते हुए? नहीं। कभी पार्टी के तरफ से किसी विपक्षी दल पर निशाना साधते देखे हैं क्या? कभी नहीं। कभी नहीं देखे हैं। तो पार्टी एक मौका दी थी आसनसोल का मौका वो गवा दिए। अच्छा। अब उनका सुपड़ा साफ होना एकदम तय है, आप लिख के रख लीजिए। अच्छा, तो क्या लग रहा है कहीं के नहीं ढोल उनका बच जाएगा आपकी बार? एकदम बच जाएगा। अच्छा। एगो उनके डायलॉग बोले थे, खेसारी पर टोन मारे थे कि पावर यही जैसे शुरू होला यही जैसे खत्म। समझे। तो पावरवा जहाँ से शुरू हुआ था वही जो खत्म हो गया है। अच्छा। इनको लग रहा है कि काराकाट से हम कर दिए हैं घोषणा, तो काराकाट में खूब स्वागत होगा, अच्छा। चुनाव जीत जाएंगे। तो बेवकूफ आदमी है पवन सिंह। काराकाट में जाएंगे ना तो आप देख लीजिएगा उनके साथ 12-15 साल से लेके अब 20 साल के लड़कवा घूमेगा, खाली गाना सुनने के लिए जाएगा। गाना सुनने के लिए ना गाना नहीं बजाएंगे, देखने के लिए जाएगा। अच्छा। फोटो खिंचाएगा। अच्छा। उतना ही आपको भी पता है कि 20 साल की उम्र तक लड़का सब वोटर आईडी कार्ड में नामे नहीं रहता है। अच्छा। नामे नहीं जुड़वाया रहता है। अच्छा। तो खाली फोटो खिंचाएगा। अच्छा। आप सोशल मीडिया पर डालेगा। पवन सिंह का सोचेंगे, अब पवन सिंह का है लोग, वो लोग क्या सोचेगा कि हाँ जीत रहे हैं। पता चला कि 10 से 12 बजे के बीच में 1 लाख वोट से नीचे पवन सिंह का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अच्छा, तो क्या लग रहा है, पवन सिंह कहते हैं कि जो लकीर हम खींच दिए हैं वो लकीरवा खींचने के लिए बहुत लोग को सोचना पड़ेगा।
क्या चीज में खींचे हैं? अब ये बात सुनिए, अच्छा, राजनीति में खींचे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में खींचे हैं? हम तो नहीं कहते हैं कि हम कलाकारी में खींच दिए, लेकिन लकीर जो खींच दिए हैं वो लकीर खींचने के लिए लोग को सोचना पड़ेगा, यही कहते हैं। क्या लकीर खींचे हैं? आपसे पहले गनवा का नाम बताए थे। अच्छा साड़ी से ताड़ी, अच्छा चल यह 5 के, अच्छा पुदीना, अच्छा बंगलिनिया, अच्छा। सौतिनिया, चोली, घाघरा, अच्छा। जीन्स, अच्छा। कुर्ती, पैजामा, एसी, फलना चिलना, अच्छा। तो ये सब वाला जो एकदम घटिया लकीर है आप भोजपुरी में खींचे हैं। राजनीति में आप एक आदमी का मदद नहीं किए हैं, नहीं तो वो भी लकीर के रूप में जाना जाता कि यहाँ चलिए पवन सिंह आए हैं, कुछ समाज सेवा वगैरह किए हैं। अच्छा कैसे जीते जाएंगे भाई? संभव थोड़ी है। आप निरहुआ का बात कर रहे थे, हम खेसारिये से तुलना कर देते हैं। पवन सिंह का बर्थडे रहता है तो केकरा साथे केक काटते हैं, पर 100 पॉर्न स्टार प्रेजेंट नहीं, 100 पॉर्न स्टार सन्नी लियोनी केक खाते खिलाते हैं। अच्छा। खेसारी लाल यादव आप थे ना, आप पटना थे नहीं? पटना इनकम टैक्स चौराहा के बगलवा में रेड वेलवेट होटलवा में कार्यक्रम हुआ था कि पवन पांडे सिंगर से लेके बीआईबी विजेंद्र सिंह से लेके सब कोई 2 दिन पहले से पूरा पटना में समाज सेवा कर रहा था, कंबल खाना से लेके बांट रहा था। तो हम तो ये कहेंगे कि खेसारी लाल पवन सिंह को लड़वा दिया जाए, पवन सिंह से ज्यादा वोट खेसारी लाल लेके आ जाएंगे। निरहुआ तो दूर का बात है। चलिए, मेरे साथ थे सामने कुमार पांडे, उन्होंने बताया कि काराकाट से जो है पवन सिंह ने जो चुनाव जो लड़ने का बात कहा है, इस बार जो है उनका जो है पुतला साफ हो जाएगा, वो अपना इज्जत खुद खाने में लगे हैं। धन्यवाद सभी का।